Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. So, welcome to the Journey of Hero. First of all, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही खूबसूरत इस दिन की शुरुआत। और आप सबका हीरो की जर्नी में स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो हमारी हीरो की जर्नी चल रही है और हमने देखा कि किस तरह से हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं लेकिन उस सब के पीछे कितना बड़ा योगदान है, कितने लोगों का योगदान है। उन सभी देशभक्तों को हमारी ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम आज़ादी के जीवन जी रहे हैं, देश प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। हम सब भी इस देश में क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हमेशा एक सकारात्मक भाव से अपने आप भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही जीवन का एक छोटा सा एसेंस है जिसे आप चारों तरफ फैला सकते हैं। हम अपने जीवन में अपने लिए भी कोई ना कोई उद्देश्य सोच सकते हैं। आज के वक्त में डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, सभी कर्मचारियों ने कितना योगदान दिया है इस देश के साथ साथ इस संसार को बचाने के लिए। जो कोरोना के समय इस 2020 ईयर में पैंडेमिक की स्थिति आई, उसमें सभी लोग कितना एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने पूरा सहयोग दिया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम अपने इसकी शुरुआत करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस, सभी को हैप्पी हार्दिक इंडिपेंडेंस डे। शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। रश्मि जी सभी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस हीरो की जर्नी में और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार अपने गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे और इस विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी होय। आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओके, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर आ रही है। ओके ओके, हम अपनी हीरो की जर्नी शुरू करते हैं। और हमने अभी अभी देशभक्ति के इतने सुंदर सुंदर गीत सुने, देखा कि किस तरह से सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है इस देश को आज़ाद कराने में, उसे आगे बढ़ाने में। मैं अपनी बुक शेयर करती हूँ। उन सभी लोगों को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल हमने देखा था कि किस तरह जो हम किसी को देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। तो बेहतर है कि हम हर किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और उन्हें भी अच्छा ही दें। पॉल और फेलिया के बारे में हमने देखा था कल कि हमने जॉन पॉल डिसोरिया के बारे में पढ़ा कि किसी को उपहार दें और किसी के जज्बातों की अगर हम कद्र ना करें तो वापस हमें हमारे साथ भी वैसा ही होता है। तो इसी तरह से अगर हम अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखें, चाहे कोई कैसा भी करे, तो हमारे पास अच्छा ही आएगा। लेयर्ड हैमिल्टन, इन्होंने भी शेयर किया था कि जब आप देते हैं तो देने में जितने उदार होते हैं उतना ही आपको दिया जाएगा।
ओके, लेन बिचली और पॉल अरफेलिया। ओके, सो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पॉल अरफेलिया शायद यस हमने यस। पढ़ लिया था, बट आज इसे रिपीट करते हैं इनकी कोटेशन। मैं कर्म में आज यकीन करता हूँ। यस, ये लाइनें मैं पढ़ती हूँ कि मैं हाँ, कर्म में यकीन करता हूँ। आप संसार को जो देते हैं वही आपके पास लौटकर आएगा। दूसरे शब्दों में अच्छे काम करें और हम हमेशा अपने टैक्स चुकाएं। सो सभी का कहना यही है, और हमारा खुद का भी अब एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि हम जो देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। ये सृष्टि का नियम है। सो जब हम इस नियम को जान गए हैं तो कहते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हमने सेब का बीज बोया है तो हमें आम कहाँ से मिलेंगे? सो इसीलिए अच्छे शब्द दूसरों के लिए कहें, अच्छे व्यवहार करें, क्योंकि हम अपने लिए भी अच्छा ही व्यवहार चाहते हैं। अगर किसी से बुरा व्यवहार हुआ तो अगर अ, ऐसा विचार किया जाए यही वही व्यवहार हमारे साथ किया हो किसी व्यक्ति ने, तो हमें कैसा लगेगा? जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अच्छा ही पाते हैं, और इसीलिए अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, मन से भी अच्छा होना चाहिए और विचारों में भी अच्छाई ही होनी चाहिए। ओके, यस, हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम। मैं कर्म में यकीन करता हूँ। आप संसार को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आएगा। दूसरे शब्दों में अच्छे काम करें और हमेशा अपने टैक्स चुकाएं। न्यूटन का तीसरा नियम गति गति का या कर्म का, चाहे हम इसे कोई भी नाम दें, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं वर्षों से जागरूक रहा हूँ। मैं इसे कारण और परिणाम का नियम कहता हूँ। आप संसार को जो ऊर्जा देते हैं वही लौटती है भी है। दूसरे शब्दों में फल बीज में होता है। आप सेव का बीज बोकर शहतूत के पेड़ पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जो काम करते हैं और आप जैसा काम करते हैं, यस, आप जैसा काम करते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी से आपके जीवन के परिणाम बोए जाते हैं। टॉम सेडियक, फिल्म निर्देशक। ओके, सो जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये शाश्वत सत्य है। सो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। पीटर बरवाश क्या कहते हैं? पीटर वारवास। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। देखिए, आप विश्वास करते हो या ना करते हो, यह नियम तो काम करता ही है। आप हीरो की यात्रा में जितनी आगे जाते हो, आप उतने ही ज्यादा विकास करते हैं और आपका दिमाग भी उतना ही ज्यादा विस्तृत होता है। आपका मस्तिष्क इस हद तक विस्तृत होगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी से परे की चीजों को देखने लगेंगे जिन्हें आप पहले कभी नहीं देखा था। आप देखते हैं कि अगर आप किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा या दयालुता पूर्वक काम करते हैं तो आपका भी बहुत भला होता है। आप देखते हैं कि अगर आप किसी दूसरे का कुछ बुरा करते हैं तो आपका भी कुछ बुरा होता है। जब आप खुद के लिए तथा अपने आसपास के दूसरे के लोगों के कार्यों के परिणाम देखते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि जीवन किस तरह काम करता है। आप इसका साँचा देख सकते हैं। आप अंदरूनी कार्यविधियों को देख सकते हैं। आप जीवन की लय को देख सकते हैं। और जहां आप पहले अंधेरे में थे, अब हर चीज को स्पष्टता से देखना शुरू कर सकते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन। एक चीज जिसका मुझे वरदान मिला है, मैं उसे त्वरित कर्म परिणाम कहता हूँ। अगर मैं कोई बुरी बात कहता हूँ तो मैं सीधे जाकर अपने पैर के अंगूठे या सिर को टकरा लूंगा। नकारात्मक के लिए नकारात्मकता के लिए मेरा यह त्वरित भुगतान है। इससे मुझे सकारात्मक बनने की, अच्छी बातें कहने की याद रहती है, क्योंकि मैं त्वरित भुगतान चाहता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है जब मैं समुद्र में गया और किसी से कोई नकारात्मक बात कही या नकारात्मक काम किया, इसके तुरंत बाद ही मैं किसी लहर से तबाह होते होते बचा। दूसरी ओर जब मैं सकारात्मक, उदार और विनम्र रहता हूँ तो मुझे लहरों की बेहतरीन सवारी का वरदान मिलता है। कितनी खूबसूरत इन्होंने शेयरिंग की है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है कि जब जब इन्होंने किसी के बारे में गलत सोचा और ये लहरों में गए, सर्फिंग के लिए गए, तो उस लहर में बह गए और बहते बहते बचे। क्यों? क्योंकि इनको ध्यान आया
कि कभी भी किसी के साथ नेगेटिव बात करने से उसका रिजल्ट क्या होता है। तो इन्होंने कितना अच्छा उसका रास्ता निकाला कि यदि मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत बात आ जाए या मैं किसी को गलत कहूँ, तो अच्छा है कि मैं अपने थोड़ा सा अपने सिर, जैसे कहते हैं सिर को दीवार में टकरा लिया, या अपने हाथ में अंगूठे में कुछ लगा लिया। तो बहुत से लोग अपने टंग बाइट भी करते हैं कि वो अगर उनके मन में कोई गलत विचार आ रहा है तो वो अपने शब्दों को बोलने से पहले अपने टंग को बाइट कर लेते हैं कि जिससे कि वो गलत शब्द नहीं बोल पाए और वापस पॉजिटिव जोन में आ जाए। तो लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए आप भी कोई भी तरीका अपना सकते हैं। कोई अच्छी बातें सुन सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन हमसे कोई गलत बात ना निकले उसके लिए हम सोच सकते हैं यस, मुझे 10 तक काउंट करना है। एक मूवी आई थी, उसमें एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आता था और वो क्रोध में कुछ भी कर देता था। यहाँ तक कि अगर उसे इतना क्रोध आ गया तो सामने वाले को उसकी लाइफ भी ले सकता था। तो लेकिन जब उसके जीवन में कोई आया तो उसने उसे एहसास दिलाया कि क्रोध करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तुम क्रोध करने से पहले अगर तुम्हें गुस्सा आए किसी बात पर तो हमेशा 10 तक काउंट करो। और उसने ऐसा ही अपनाया, उसने सोचा कि यस, ऐसा करने में अच्छा ही होगा कुछ। तो हम भी कुछ भी आजमा सकते हैं अपनी लाइफ में। हमें भी अगर कभी क्रोध आए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव स्थितियां आती रहती हैं कभी कभी हमारे सामने। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी बातें करना चाहते हैं और पॉजिटिव रहना चाहते हैं। तो भी कई बार नेगेटिव होते होते हमें बचना है तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। हम 1 से 10 तक काउंट कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा माइंड पॉजिटिविटी में वापस चला जाए, या अपने टंग को बाइट कर सकते हैं जिससे कि हमें एहसास हो कि नहीं, इससे किसी को तकलीफ होगी, दुख होगा, जो वापस मेरी ओर लौट कर आएगा। सो बेहतर है कोई ना कोई ऐसा जरिया कर सकते हैं। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि यदि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हो और उनमें हमें बीच में उनका इस बात को सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम कोई गलत बात नहीं कहें, हम भी पॉजिटिव रहें, हमारे मन में भी अच्छे विचार हो और हम उनका सॉल्यूशन भी निकाल दें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें, सोचें, विचारें, एक पॉज लें और फिर उसके बारे में बात करें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है करने का। कोई भी तरीका अब पॉजिटिव रहने के लिए कोई भी तरीका आजमाया जा सकता है। ओके, सो मेरे जी एक नाउ मित्र थे, कैन मैं गो। शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहते यस। थे वो जब कोई गलत काम होता था तो बोले मैं घर में आकर के दर्पण के सामने खड़े होकर अपने गाल पे एक थप्पड़ मारता था। हो, यस, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम नेगेटिव ना हो तो उसका पनिशमेंट हम अपने आप को पहले दे लें, जिससे कि हमें कोई बड़ी, हमारे पास कामयाबी आने वाली हो तो उसमें रुकावटें ना आए। क्योंकि ये बहुत बड़ा पनिशमेंट होगा अगर हमें किसी कार्य में सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखा है, किसी को हर्ट किया है, तो हमारी उस कामयाबी में रुकावटें आ जाती हैं, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ठंडा पानी पी लेते हैं। और मैंने एक बार एक स्टोरी शेयर की थी कि एक व्यक्ति, जब उसे बहुत तेज गुस्सा आता था तो वो वॉक पर निकल जाता था और तब तक वॉक करते रहता था जब तक वो थक नहीं जाता या उसका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता था। और इसी तरह से अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए कि उनको कोई गलत शब्द ना वो बोल दें, उसके लिए भी वो ऐसे ही करते थे कि तब तक अपने घर में रूम में बंद करके अपने आप को किसी भी कार्य में लग जाते थे, जिससे कि वो अपने को उस कार्य में फोकस कर सके और उस नेगेटिव चीज को भूल जाए। सो कुछ भी तरीका आजमाया जा सकता है। आप देखिए आप क्या आजमाना चाहते हैं। ओके, सो बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे हमें एक्सपीरियंस मिल रहे हैं और इनके एक्सपीरियंस को हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। कारोबार कारोबार का। करने का मेरा उद्देश्य पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे अपनी नियति के अनुसार एक ज्यादा ऊंचा उद्देश्य पूरा करना है, समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ना है। कारोबार समाज की सेवा है और किसी भी व्यवसाय की समृद्धि समाज को दिए गए मूल्य के अनुपात में ही होती है। आप पहले से ही जानते हैं कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हैं तो आप खुशी महसूस कर नहीं करते हैं। आपके मन की यह बुरी भावना आपको बता रही है कि यह व्यवहार आपके भीतर के हीरो से बहुत दूर का है और उस व्यवहार का हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा खुशी पर प्रभाव पड़ता है।
ये एक प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने भी आजमाया। ये सब जानते हैं, जब हम किसी को गलत बात कह रहे होते हैं तो हम अंदर से कांप जाते हैं, या हमारे को बहुत गुस्सा आ जाता है, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और हम अंदर से उतना दुखी भी होते हैं। जैसे एक मदर का ही ले, छोटा सा एग्जाम्पल है। जब मदर को अपने बच्चे पर किसी बात पर गुस्सा आता है तो वो उसे डांटती है, लेकिन उसे डांटने के बाद खुद ज्यादा दुखी होती है कि मैंने इसे डांटा। लेकिन भले ही उसने उसके भले के लिए डांटा हो, लेकिन वो मन से दुखी होती है। इसी तरह से जब वो उसे चेंज करके उसे बच्चे को तरीके से समझाती है तो वो ज्यादा खुश होती है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे को समझाने में कामयाब भी रहती है, और अंदर से उसे आंतरिक खुशी होती है। सो इसी तरह से अगर हम बिजनेसमैन हैं, या कोई जॉब करते हैं, या अपने परिवार में हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, तो उनके साथ बात करते हुए एक इसी तरह का कम्युनिकेशन बनाया जाए कि यदि कुछ हो भी जाए तो हम कोई गलत शब्द का यूज ना करें। क्योंकि हमें उसके उसे ऊपर से कहने के साथ साथ अंदर से ज्यादा दुख होता है, और जब हमें खुद दुख होता है तो हम उसके लिए दिल से सॉरी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही उन शब्दों पर कंट्रोल रखें, और उस बात को यदि हम इजीली आसानी से कर सकते हैं तो उसे करें। मैं ओके, अपनी बात यस। शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अच्छा, ओके। कोई भी गलत काम देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, अपने घर वालों पे बेसी आता है, बीवी के पास कर ले तो यही और मेरे तरीका है। धर्म पत्नी पे बेसी आता है मुझे। कोई फालतू ये सभी संसार में सभी के साथ है। लेकिन अगर हम इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, सो सबसे अच्छी बात है कि हमें उसे गुस्से पर कंट्रोल करना है। हम डेली अपने को याद दिलाएं कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, और हमेशा हंसते रहें। जहां ही आपकी मुस्कुराहट बंद हो, हंसी बंद हो, खुशी बंद हो, फौरन यही सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं। जब हम ऐसे मैं जानता टारगेट हूँ कि मेरे मेरे क्रोध के पीछे उसका हित छुपा हुआ है, परंतु वो चीज समझ में नहीं आती है किसी को। लेकिन हमें वो बात क्रोध से नहीं, हमें वो बात प्यार से करनी है। हम उसे लिख सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं, एक बार कह सकते ऐसा हैं, कुछ घर छोड़ के पर भागने में ऐसा कुछ देते हैं। ये सभी घरों में होता है। लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। अगर हम चाहते हैं और अधिक कामयाब हो तो हमें क्रोध क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है। एक तो अपने मन का नुकसान होता है, अपने शब्दों का नुकसान होता है, विचारों का नुकसान होता है, और यदि हमें लाइफ में कोई कामयाबी मिलने वाली हो तो उसकी स्पीड में रुकावटें आ जाती हैं। और घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अलग हो जाता है। सो घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे, हमारे स्टाफ का, हमारे बिजनेस का, सबका एनवायरनमेंट अच्छा रहे, तो उसके लिए है हमेशा खुशहाल रहे, पॉजिटिव रहे। सोच लीजिए, क्रोध ये एक ऐसी चीज है जो मुझे अपनी जिंदगी से खत्म करनी है। जिस दिन आप ऐसा दृढ़ विश्वास कर लेंगे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। ओके, यस, हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसमें अपना ही नुकसान है। क्रोध करने में एनास्टेजिया अपना ही शोर, नुकसान है। यस। एनास्टाजिया शोर, मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहती जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि उनसे दूसरे लोगों को चोट पहुंचेगी। इसके पीछे एक ही कारण होता है, मैं, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत विचलित हो जाऊंगी, और यह अंदर से मुझे इतना कुतरेगा कि मुझे बुरा सौदा लगता है। उन्हें जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान मुझे होता है, लेकिन मैं अगर कोई अच्छी चीज कर सकती हूँ तो मैं उसे कर दूंगी। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप कोई प्रेमपूर्ण चीज करते हैं, जब आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो आप खुशी महसूस करते हैं। इंसान इसी तरह बने हैं, तो कर्म का लक्ष्य कुछ सकारात्मक ऊर्जा वापस पाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को भेजना नहीं है। लक्ष्य सकारात्मक ऊर्जा भेजना और अपने जीवन के बारे में सकारात्मक महसूस करना है। यहीं पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए सच्ची क्रांति व्यक्तिगत क्रांति है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी को तकलीफ देते हैं या गुस्से में कार्य करते हैं तो हम अंदर से खुद भी तकलीफ पाते हैं, और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। तो ये दोनों का नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पहले ही सकारात्मक हो जाए, और ये सोचें कि क्या इसका कोई और उपाय है। क्या मैं इसे प्रेम से बात कर सकता हूँ, या दूसरे को प्रेम पूर्वक समझा सकता हूँ। उसका तरीका ढूंढना होगा, तभी आप सकारात्मक हो सकते हैं। नहीं तो इतनी हम किताबें पढ़ें या लोगों से मिले, उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम उसे अपनी लाइफ में ना अपनाएं।
हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा 100% क्रोध कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अगर हम बदलाव चाहेंगे तो बदलाव हमारे हाथ में है। सो इसीलिए जब हम खुश होते हैं तो खुशी की चीजों को शेयर करें, बात बात में खुशी ढूंढें। सो क्रोध कोई तरीका नहीं है। टॉम शैडियक फिल्म निर्देशक है, इन्होंने जो बताया है कि आप जब कोई चीज प्रेम पूर्वक करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और आप खुशी महसूस करते हैं। सो महसूस कर सकते हैं कि जब हम किसी से क्रोध में बात करते हैं तो वो भी मन में, अगर हमसे छोटे हैं या हमारे बिजनेस में है या हमारे स्टाफ में है, तो वो शब्दों में नहीं कह पाएंगे, लेकिन मन में उनको भी तकलीफ होगी, और उनको तकलीफ होगी तो हमारे पास भी उनकी ओर से नेगेटिव ही ऊर्जा आएगी, और तब हमारा क्रोध और 10 गुना और 100 गुना बढ़ जाएगा, हमारा नुकसान 100 गुना बढ़ जाएगा। सो इन सब से बचने का अच्छा तरीका है कि अपने क्रोध को कंट्रोल रखें। अपने कोई भी आजमा सकते हैं कि यस, मुझे किसी बात का रिएक्शन करने से पहले या कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार काउंट करना है। 1 2 3 6 1 to 10 तक काउंट करना है, या धन्यवाद करना है, 10 बार मुझे धन्यवाद करना है। आप कुछ भी आजमा सकते हैं और देखिए इसका फर्क पड़ेगा। सो देखिए आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे। ओके, सो हीरो का हृदय विनम्रता से भरा रहता है। हमने देखा कि हीरो का हृदय कृतज्ञता से भरा रहता है, हमेशा दूसरों के लिए प्रशंसा से भरा रहता है, और अब है विनम्रता से भरा रहता है। ओके, सो लेन बिचली क्या कहती हैं? कहती हैं, यदि आप हीरो बनने की यात्रा कर रहे हैं तो जमीन पर रहना और विनम्रता का एहसास बनाए रखना वाकई महत्वपूर्ण है। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, सफलता पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे मेंटेन नहीं रख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें विनम्रता की कमी रह जाती है। सो सक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी विनम्रता भूल जाएं। अगर हम सक्सेस हुए हैं तो अगर हम विनम्र बने रहते हैं तो हमारे पास और अधिक सफलताएं आती हैं। ओके, सो यस प्लीज विनम्रता कंटिन्यू। लेन बिचली। ओके, यस। यदि आप हीरो बनने की यात्रा कर रहे हैं तो जमीन पर रहना और विनम्रता का एहसास बनाए रखना वाकई महत्वपूर्ण है। पीटर वारवास। सचमुच विनम्र बने, क्योंकि यदि आप विनम्र हैं तो आप सुनेंगे, यदि आप सुनते हैं तो आप सीखेंगे, और यदि आप सीखेंगे तो आप सिखा सकते हैं। सो विनम्रता बहुत बड़ा गुण है जिसे हमें हमेशा आजमाना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि विनम्र बने रहने से ही हम अपनी ओर सभी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। मेस्टिन Yes. की। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया था कि आप जितने ज्यादा ऊपर जाते हैं आपको उतना ही ज्यादा विनम्र होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि विनम्रता हमेशा मिलनसार बने रहना है। आज आप सफल हैं, आपकी पुस्तक आज बेस्ट सेलर है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सफलता की गारंटी मिल गई है। बहुत ही सुंदर कि सफलता की गारंटी केवल ये नहीं है कि हमें एक बार कामयाबी मिल गई, हमें उसे मेंटेन रखना है, तो विनम्र बने ही रहना होगा। विनम्रता जीवन का बहुत बड़ा एक ऐसा एसेंस है जो हमें कामयाबी मेंटेन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। पाल जो लोग आर्थेलिया। यस, ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। पाल आर्थेलिया। मेरे डैडी मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी असफलता की सबसे बड़ी वजह यह होगी कि तुम्हारी पुरानी सफलता तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई। हम हीरो की राह पर चल पाते हैं या नहीं, यह हमारे व्यवहार या दूसरों के बर्ताव करने के तरीके से तय होता है। और हीरो की राह दयालुता और विनम्रता की होती है। हमारा व्यवहार या तो वह सीढ़ी बनेगा जो हमें सपनों की राह पर आगे धकेलती है, या फिर वह सीढ़ी बनेगा जो हमें नीचे की ओर, पीछे की ओर ले जाती है। चुनाव हमारा है। सो देखिए उनके पॉल और फेलिया किस तरह से अपने फादर की बात यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि तुम्हारी असफलता की सबसे बड़ी वजह ये होगी कि तुम्हारी पुरानी सफलता तुम्हारे सिर पर चढ़ी हुई है। यानी कि जब हम कामयाबी किसी चीज हासिल कर लेते हैं किसी भी चीज में, तो अगर हम विनम्र नहीं होते हैं तो हम धीरे धीरे उस कामयाबी को खो भी देते हैं। लेकिन कामयाबी को बनाए रखना और फिर से और अधिक कामयाब होना हर चीज में, उसके लिए दयालु होना, विनम्र होना बहुत जरूरी है।
ओके, सो आगे आता है समर्पण। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें 100% समर्पण देना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट। एनास्टासिया सोर, यह मेरा इरादा था, मेरा समर्पण था कि भले ही दरवाजा बंद हो, लेकिन मैं उसे खटखटाऊंगी, उसे तोड़ दूंगी या खिड़की से अंदर घुस जाऊंगी। मैं किसी भी तरीके से यह करने के लिए समर्पित थी। जब आप किसी चीज को पर्याप्त शिद्दत से सचमुच चाहते हैं तो आप उसके प्रति खुद ब खुद समर्पित हो जाते हैं। आपको इस बारे में सोचना भी नहीं पड़ता कि आप तो बस सीधे इसमें कूद जाते हैं। यदि आप किसी फिल्म को देखने के लिए बेकरार हैं तो आपको इसे देखने के लिए थिएटर जाने के प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप प्यार में दीवाने होते हैं तो आप सामने वाले से मिलने का समर्पण करने से खुद को रोक नहीं सकते। तो देखिए, एनास्टासिया सोर भी जब आई थी अमेरिका आई, तो उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन वो पूरी तरह से समर्पित थी कि यस, मुझे कामयाबी हासिल करनी है और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े, अपने आप को पहचानना पड़े, वो सब कुछ करेंगी। सो समर्पण एक बहुत लाइफ में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं और उसे शिद्दत से चाहते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़कर देते हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास चली आती है। जब आप किसी चीज के लेयर्ड लेड हैमिल्टन, हैमिल्टन। हम समुद्र में जो गतिविधियां करते हैं उनके बारे में एक बात तो यह है कि वे बहुत समर्पित होती है। अपने अनमने ढंग से लहरों की सवारी नहीं करते हैं। आप या तो सवारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हर लहर एक सवारी, एक विश्वास, एक समर्पण है। आप वह छलांग लगा रहे हैं। लेयर्ड हैमिल्टन समर्पण के बारे में जानते हैं कि अगर आपको अपने समर्पण को सशक्त बनाने के लिए प्रेरणा की जरूरत हो तो लेयर्ड हैमिल्टन का वीडियो देख ले, जिसमें वे टाइपी के दक्षिण पश्चिमी तट पर टिहुको टिहुकोहो की विश्व की सबसे घातक लहरों में से एक सवारी का समर्पण कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी लहर के रूप में विख्यात टिहुको लगातार 21 फुट 6.4 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न करती है, जो एक इमारत जितनी मोटी होती है और बहुत उथली और रेजर जैसी पैनी चट्टान पर टकराती है। टिहुको की सबसे बड़ी लहर सर्फिंग करने का इकलौता तरीका यह है कि आप जेट स्की पर रस्सी के सहारे जाएं और गति की सीमा से मुक्त हों। जब तक लेयर्ड के बोट ने पीछे से वाली रस्सी नहीं छोड़ी, तब तक उन्होंने दोहरी दीवार वाली दैत्याकार लहर के आकार को नहीं देखा जो उनके पीछे उठ रही थी। उन्हें एक सेकंड के 100वें हिस्से में यह निर्णय लेना था कि लहर की सवारी करें या नहीं। यदि लेयर्ड ने लहर की सवारी करने का निर्णय नहीं किया होता तो संभावना नहीं थी कि वे पहाड़ जैसे पानी और नीचे की घातक चट्टान से बच पाते। इसके बजाय लेयर्ड हैमिल्टन ने संभावना की सीमाओं को तोड़ दिया और सर्फिंग के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। वाह, कितना अमेजिंग काम किया उन्होंने, पूरे समर्पण भाव से ये कार्य किया। सर्फिंग की कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उन लहरों का अनुमान लगाना और उनके साथ अपने आप को मेंटेन रखना, उनके साथ बरकरार रखना अपनी स्पीड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, उन्होंने उसके बाद एक इतिहास रच दिया, एक हिस्ट्री बनाई। सो सर्फिंग की तरह ही बिजनेस भी इसी तरह है, या आप कोई पैशन आपका है, चाहे वो कुकिंग में है या कोई म्यूजिशियन बनने में है या कोई भी कार्य करने में है या किसी जॉब को पाने में है, तो अपनी पूरा समर्पण भाव से जब आप उस कार्य करेंगे तो उस कार्य में जरूर कामयाब होंगे। सो हम इन सब के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं कि सभी लोगों ने पूरे समर्पण भाव से ही कार्य किया और बहुत ही नम्र बने रहे, विनम्रता से सारे कार्य किए, तभी वो इतने कामयाब हुए हैं। सो जीवन में हर किसी के सामने अनेकों स्थितियां आती हैं, जो परिस्थितियां नेगेटिव भी होती हैं और सकारात्मक भी होती हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ विनम्र भी बने रहें और 100% अपना उस कारोबार को दें, उस कार्य को दें जो आप करना चाहते हैं। सो कामयाबी खुद ब खुद चलकर आ जाती है। सो आगे देखते हैं लिज मरे क्या बताती है हमें। लिज मरे, यह तय करना मायने रखता है कि आपके पास इस पल जो भी है वह आपके मन चाहे काम को करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आपके पास कोई चीज नहीं है,
अगर आप सोचते हैं मुझे यह करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं। समय कभी सही नहीं होता, सही समय कभी भविष्य में नहीं होता। यह भी और आपका पूर्ण समर्पण यह इशारा है कि जो आप अपने सपने के द्वार खोल देता है, जो आपके सपने के द्वार खोल देता है। यह इसके विपरीत ओके, आगे चलाना है। यह इसके विपरीत तरीके से कभी नहीं होगा। जब तक आप समर्पण नहीं कर लेते, आपको सिर्फ दीवारें ही नजर आएंगी। यानी कि सफलता पाने के लिए एक्शन लेना होगा, 100% उसमें समर्पण देना होगा, तभी आगे जो भी मुश्किलें होती है वो खुद ब खुद हटती चली जाती हैं, हमें रास्ते दिखते जाते हैं। जैसे जब हम ड्राइव करते हैं, रात के अंधेरे में ड्राइव करते हैं रोड पर, और जब हम निकल रहे होते हैं तो हमारी कार जो होती है, हमारी गाड़ी जो होती है, एक सीमा तक ही हमें दिखाती है, एक सीमा तक ही हमारी गाड़ी की जो रोशनी होती है जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे पार करते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी दूरी तय होती जाती है। सो इसी तरह समर्पण भाव के साथ जब कार्य करते हैं तो हमें आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलता हुआ नजर आता है। ओके, माइकल एक्टन स्मिथ, आपको सचमुच समर्पण करना होता है। आप इसे आधे अधूरे मन से नहीं कर सकते। जब आप सचमुच समर्पित होते हैं तो आपके शरीर की हर मांसपेशी, आपका अचेतन मन और आपका चेतन मन, चाहे यह जागृत हो या सपने देख रहा हो, आपकी उस मनचाही चीज की दिशा में काम करता है जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी से सारा फर्क पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समर्पण करना, उसके प्रति 100% अपना देना या उससे भी बढ़कर देना। यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अभी कुछ समय पहले पैंडेमिक दौर में कितने लोगों की जॉब गई, कितने लोगों की आधी तनख्वाह पर उन्हें कार्य करना पड़ा, और कितने ही लोगों ने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया। जिन लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया, ये उनका समर्पण था कि यस, उन्हें कुछ करना है, और उन्होंने उसमें 100% दिया और उनके बिजनेस कामयाब हो गए। इसी तरह से कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ लोगों की जॉब जा रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जॉब ढूंढ रहे थे और वो उसके लिए पूरे तरह से समर्पित हुए। हमसे एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया कि उन्होंने 4 जॉब के लिए अप्लाई किया और इतने मन से किया, इतना उसके लिए सारी रिसर्च की, जो जो रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी की, और कमाल की बात देखिए, उन्हें चारों जॉब की ऑफर आई। अब उनके सामने चॉइस थी कि वो चारों में से कौन सी जॉब ले। उन्होंने चारों में से 2 जॉब चूज की कि एक मैं फुल टाइम कर सकती हूँ और एक मैं हाफ टाइम करके, अपना पार्ट टाइम करके और अधिक अपने आप को बिजी रख सकती हूँ, या कुछ और उससे भी सीख सकती हूँ, क्योंकि सीखने के लिए उसमें भी बहुत कुछ था। ये था उनका 100% समर्पण, कि उन्होंने पूरी लगन के साथ उनकी तैयारी की, उनके बारे में जाना, रिसर्च की, और जो जो रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी की। उन्हें अपने उस समय, जिस समय वो कार्य कर रही थी, उस समय उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। उनका मन सिर्फ यही था कि इस समय मैं इस टारगेट को पूरा कर लूं और तब उसके बाद अपने आप सफलता मुझे मिल जाएगी। और देखिए, ये सच हुआ। इसीलिए जो चीज आप चाहते हैं, मन से कोशिश करते हैं, वो आप पा सकते हैं। एक छोटा सा आज आप टारगेट ले सकते हैं कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, मुझे अपने गुस्से को कम करना है। तो आप गुस्से के बारे में सोचिए नहीं, बस ये ही सोचिए कि मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत खुश रहता हूँ, मैं जिसके साथ रहता हूँ खुश रहता हूँ। कहते हैं ना, जंगल में भी मंगल कर सकते हैं, जंगल में भी मंगल है अगर आप खुद से खुश हैं। अगर इसको पाने का आप मन में सोच लेंगे तो आप 100% इसको पा लेंगे। सही मतलब है जो मिला उसमें संतोष रखना। यस। लेयर्ड हैमिल्टन, जब आप समर्पण करते हैं तो आपके लिए सही परिस्थितियां अपने आप बन जाती है। मैं यह कहना पसंद करूंगा कि मैं कितना चतुर हूं कि मैंने इस बारे में सोच लिया, लेकिन कोई भी इतना चतुर नहीं होता। ये परिस्थितियां आपको इसलिए दी गई थी क्योंकि आपने समर्पित होकर विश्वास किया कि यह संभव था। लेन बिचली, अचानक आपको मार्गदर्शन दे दिया जाता है
और सृष्टि सब कुछ प्रदान करती है। ये उस महान कहावत की तरह है, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक अपने आप प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट टिप, अगर आप अपने सपने के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो दरवाजे खुल जाएंगे। मैं सचमुच सोचता हूँ कि दरवाजा हमेशा वहां होते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह समर्पित होते हैं तभी वे आपको दिखाई पड़ते हैं। GM राव, जब मेरा समर्पण एक निश्चितता बन गया तो दरवाजे खुल गए। मैं वह उदाहरण दे सकता हूँ जब हमने दिल्ली हवाई अड्डे के लिए बोली लगाई। हम संसार का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बनाने जा रहे थे। ये हमारा सपना था। इस प्रोजेक्ट ने संसार के सबसे अच्छे और सबसे बड़े हवाई अड्डे विकसित करने वालों को आकर्षित किया, और बोली लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल तथा थकाने वाली थी। हमने खुद को सबसे योग्य साझेदारों, बहुत ज्ञानी विशेषज्ञों और बहुत समर्पित टीम के साथ तैयार किया। हमने संसार के आधुनिक हवाई अड्डों की यात्रा की और उससे सीखा। इस तरह का हम हर बाधा से उभरे और हमारी और तकनीक की दृष्टि से एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरे। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बोली की प्रक्रिया को कानूनी चुनौतियों से उबरना था, और यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में गया। फलस्वरूप देर होने के कारण पहले से कठोर समय सीमा और ज्यादा कठोर बन गई। यह संसार का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला था, और यह एक बहुत जटिल माहौल था जिसमें 58 विभागों के साथ समन्वय करना था। एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो स्थितियां सही हो गई। लगभग $2.5 अरब की पूंजी जुटाई गई। 27 देशों से 40,000 कर्मचारी और इंजीनियर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक साथ आए। अतः हमने 37 महीनों की विश्व रिकॉर्ड के समय में प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। सृष्टि ने हमारे समर्पण को वरदान दिया। इसने विश्व में सबसे हवाई अड्डा बनाने के हमारे सपने को आशीर्वाद दिया और हमारा लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्ग को सुचारू बनाया। आज हम 199 हवाई अड्डों में चौथे सर्वश्रेष्ठ हैं। वाओ, सो अमेजिंग। देखिए, तो GM राव ने जब मन में पूरा ठान लिया और उन्होंने सोचा कि यस, उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक बनाना है, तो उस काम के लिए उनके रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितना मुश्किल था ये सफर, कि कितने लोगों के साथ उनका कंपटीशन था, कि किस समय उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कितने कर्मचारी नियुक्त किए, तब जाकर ये कितने महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। लेकिन वो अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने पूरा समर्पण किया था, और इसीलिए यूनिवर्स ने भी उनका साथ दिया। इस घर ने, परिवार ने, समाज ने और गवर्नमेंट ने, सभी ने उनका साथ दिया। तो कहते हैं, जब समर्पण आप पूरा करते हैं और उस पर लगातार कार्य करते हैं, तो ये सृष्टि, ये कायनात, वस्तु, व्यक्ति, सभी कुछ आपके अनुकूल हो जाता है। हम देख सकते हैं, उन्होंने खुद गांव से हैं, खुद गांव में रहकर उन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इस संसार को जब कुछ देने का मन में ठान लिया तो उसे पूरा किया। ये होती है समर्पण की भावना। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर उन्होंने एक्सपीरियंस अपना यहाँ बताया। ओके, यस। जब हम किसी को उसके सपने का अनुसरण करते देखते हैं तो हमें यह गलतफहमी हो सकती है कि खुशकिस्मती की वजह से वह यह कर सका होगा। वास्तव में इसका ठीक उल्टा होता है। जब आप हीरो की यात्रा में छलांग लगाने का निर्णय लेते हैं तब खुशकिस्मती मिलती है। जब आप अपने सपने के प्रति समर्पित होते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपके सपने में आपकी मदद कर सकने वाले हर व्यक्ति को सृष्टि आदेश देती है कि यह उसी जगह पर रहे जहां आपको उसकी जरूरत है। हर उस चीज के साथ रहे जिसकी आपको जरूरत है, और ठीक उसी समय जब आपको उसकी जरूरत है। समर्पण और सृष्टि। मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड के पास एक सुरक्षित नौकरी थी। वह जानता था कि अगर 15 साल तक कड़ी मेहनत करे तो वह धीरे धीरे कंपनी की सीढ़ियां चढ़ जाएगा, लेकिन यह नौकरी उसकी आनंद से दूर थी। उसने सचमुच कड़ी मेहनत की, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह सर्फिंग कर सके, जो उसे संसार में किसी दूसरी चीज से ज्यादा प्रिय थी। तो इस युवा वयस्क ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने आनंद का अनुसरण करेगा। कई महीनों तक उसने कंपनी को संसार छोड़ने और सर्फ बोर्ड बनाने के अपने सपने की शुरू करने की योजनाएं बनाई।
वादे के मुताबिक उसने ठीक उसी दिन इस्तीफा दिया जिसके प्रति उसने खुद को समर्पित किया था। उसके पास और कुछ नहीं बल्कि एक सपना और उस सपने के प्रति समर्पण था, लेकिन सृष्टि ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी। एक सफल स्थानीय निर्माता ने उसे यह अवसर दिया कि वह सर्फ बोर्ड बनते हुए देखे। दूसरे निर्माता ने उसे सर्फ बोर्ड बनाने का मुफ्त प्रशिक्षण दिया और बताया कि ज्यादा पैसा बचाने के लिए कुछ मशीनों को कैसे बनाना है। एक ग्राफिक डिजाइनर ने उसके नए कारोबार के लिए मुफ्त में लोगो बनाने में मदद की। एक सर्फ सप्लाई स्टोर ने उसे उसकी जरूरत का सामान थोक भाव पर दिया। उसके सर्फ बोर्ड निर्माण स्टूडियो के लिए उसके डैडी ने मशीनें, बिजली और सेल्फ प्रदान किए। अपना स्टूडियो बनाने के लिए उसे एक ऐसी जगह पर मुफ्त किराए का प्रस्ताव दिया गया जहां से समुद्र और कैलिफोर्निया का तट का सुंदर दृश्य दिखता था। उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और जहां भी वह जाता लोग उससे कहते कि यह उसके लिए एक सर्फ बोर्ड बना दे। सो अमेजिंग। देखिए, उसने अपने सपने का पीछा किया। हालांकि वो अपनी कंपनी में कार्य करके बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता था, अपने प्रमोशन से बड़ी जॉब हासिल कर सकता था, लेकिन उसने अपने सपने का पीछा किया क्योंकि उसे उस जॉब में खुशी नहीं मिल रही थी। हालांकि उसमें कामयाबी बहुत थी, लेकिन उसकी आंतरिक खुशी नहीं थी। तो उसने उससे डिजाइन करके अपने सपने का पीछा किया, सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, और देखिए वो कामयाब भी हो गया। तो प्रकृति ने सारी व्यवस्था खुद ब खुद उसके अनुकूल कर दी कि उसे सब कुछ अपने आप ही मिलता चला गया। सो ये होती है समर्पण की भावना। जब पूरे मनोयोग से कोई कार्य करने का सोच लेते हैं तो उसमें सभी, ये सृष्टि, ये कायनात, सभी कुछ अनुकूल हो जाती है। अभी ओलंपिक गेम्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अभी नीरज ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। सो उसके लिए उसके सामने मुश्किलें भी आई, लेकिन उसकी समर्पण की भावना से वो उसको पाने में कामयाब रहा। मीरा की मीरा का देखें तो वो भी कितना समर्पित थी। कितने गरीब जगह से वो आई है, मणिपुर से। उन्होंने वहां जहाँ की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, तो उन्होंने सबको धन्यवाद किया, शुक्रिया किया जिन्होंने उसकी मदद की। हालांकि उनके सामने रुकावटें बहुत आई। वो कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती थी, साइकिल से तय करती थी, और कई बार वो ट्रक में बैठकर करती थी। सो इसी तरह मैरी कॉम का देख सकते हैं कि मैरी कॉम ने भी अपने समर्पण भाव से अपने जिस लक्ष्य को पाना चाहती थी वो पाने में कामयाब रही। बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो समर्पण से सभी कुछ संभव है। सो मीरा बीच में बीमार भी हो गई, उनको काफी तकलीफ आई, लेकिन वो ओलंपिक गेम्स में जाना चाहती थी और उनका वो सपना कामयाब हुआ, और वो भी मेडल मेडल जीत कर लाई। सो जब कोई 100% समर्पण कर देता है और उसके लिए दिन रात एक कर देता है तो सभी कुछ कामयाबी, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, सभी कुछ उसके अनुकूल कर देता है। ओके, सो किस तरह से वो बताते हैं कि अब यह सिर्फ 2 सप्ताह में ही हो गया उनका जो काम था। यह सृष्टि की संयोजक शक्ति है कि जब आप अपने सपने के प्रति समर्पित होते हैं और अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप पर सौभाग्य की बारिश होती है। ये विनम्रता का और कृतज्ञता का और आपके समर्पण का ही भाव होता है जो आपको सौभाग्यशाली कहलाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता है। बहुत से लोग कहते हैं ही इज सो लकी, वो तो अपने आप, उसको लाइफ में सब कुछ मिल गया है, लेकिन उसको पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, उस मेहनत को कोई नहीं देख पाता। सो समर्पित होइए। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो अपने किसी भी पैशन के प्रति 100% दीजिए। देखिए कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। ओके, सो लेट्स सी मेस्टर के क्वेश्चन के, अगर आपके पास एक सपना है तो आप प्लान बी यानी वैकल्पिक योजना नहीं बनाते हैं। बिल स्मिथ ने कहा था कि अगर आपके पास कोई प्लान बी है तो यह जान ले कि आप अंततः प्लान बी पर ही पहुंचने वाले हैं। आपको तो बस पूरी तरह से प्लान ए पर केंद्रित रहना चाहिए। आपका सारा प्रेम, आपका सारा विश्वास, आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा संकल्प उसी में होना चाहिए। लेयर्ड हैमिल्टन, आपके पास एक वैकल्पिक योजना होती है। आप जानते हैं कि चाहे जो हो जाए, अगर मैं पूरी तरह से
कामयाब नहीं हुआ तब भी मैं कुछ तो उपाय ही लूंगा, लेकिन यह वह योजना नहीं है जिसका आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो अंततः वही योजना आपकी योजना बन जाएगी। आपको यह जानकर आपके मन को तसल्ली और आश्वस्तकारी सुरक्षा जाल दे सकते हैं कि मूल योजना नाकाम होने पर भी आप बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। लेकिन अगर आप प्लान बी को गंभीरता से बनाते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आपका अवचेतन मन उस योजना को साकार कर देगा। आपका सारा ध्यान और और एकाग्रता प्लान ए पर केंद्रित करेंगे तो वही साकार होगा। बहुत से लोग सेकंड ऑप्शन भी रखते हैं, वैसे ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ए प्लान के प्रति डेडिकेटेड है, पूरा 100% समर्पण दे रहे हैं, तो उनका वो सपना जरूर पूरा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों में और विचारों में बहुत ताकत होती है। अगर हमने मन में सोच लिया कि हमें ये कार्य करना है, इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, तो 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर 1% भी उसमें थोड़ा सा भी मन में डाउट आ गया, तो उससे कामयाबी में रुकावट आ जाती है। सो इसीलिए जो भी कार्य करें पूरे समर्पण भाव से करें, तो वो सपना जरूर साकार होगा। ओके, आगे हम संकल्प। हीरो की क्वालिटी है संकल्प। यस। लेयर्ड हैमिल्टन, आपको अपने सपने का पीछा करते समय अटल और अथक रहना होता है। जीएम राव, जब एक बार मैंने समर्पण कर लिया तो इसे सफल बनाने का संकल्प अपने आप पैदा हो गया। पीट कैरन, हर व्यक्ति के संकल्प का स्तर समान नहीं होता। जब बाधा सामने आती है और शंकाएं घर करने लगती है तो हर एक में वही हौसला नहीं होता जो उन्हें इससे चिपके रहने के लिए प्रेरित करे, लेकिन संभावना वहां रहती है। जब आपने बचपन में चलने की कोशिश की थी तो आप सैकड़ों बार गिरे थे। जब आपने पहली बार खुद खाना खाने की कोशिश की थी तो आपने भोजन के बजाय अपनी आंख और गाल स्थानों पर लगाया था। बोला कैसा जाए, यह सीखना एक लंबी यात्रा थी जो गलतियों से भरी थी, लेकिन आपने एक बार भी इस प्रयास को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। संकल्प आपकी प्रकृति का हिस्सा है और यह आपके भीतर ही है और आप इसे दोबारा पा सकते हैं। कितनी सुंदर बातें इन्होंने यहाँ बताई हैं कि यस, बचपन में हम, क्योंकि हम बचपन में हेजिटेशन नहीं करते हैं, सीखने की हमारे अंदर लगन होती है, हम चलने की कोशिश करते हैं, हम बार बार गिरते हैं लेकिन उठकर फिर चलते हैं, क्योंकि तब हम संकोच नहीं करते हैं कि कोई क्या कहेगा। गिर गए तो फिर उठकर चल दिए, खाना खाने की कोशिश की तो वो जगह जगह लगा लेकिन फिर भी कोशिश की। सो इसी तरह अगर आज हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं या उसे उसमें एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ मन में संकल्प रखना होता है, दृढ़ विश्वास रखना होता है कि यस, ये भी जरूर कामयाबी से भरा होगा और तभी हम इसे पा सकते हैं। ओके, बहुत ही माइकल एक्टन स्मिथ, सुंदर। सचमुच पाई पाई करके हमने कारोबार चलाने के लिए पूंजी इकट्ठी करने में कामयाबी पाई, लेकिन यह मुश्किल था। बैंक हमें लोन नहीं दे रहे थे। अगर हमने पहले कभी कुछ नहीं किया तो कोई भी आप पर जोखिम नहीं लेना चाहता। आपको तो बस अपनी आस्तीन चढ़ानी होती है और कोई तरीका खोजना होता है। आपके अगर आपके मन में अपने सपने को साकार करने की ज्वलंत इच्छा है तो आपके पास वह सारा संकल्प होगा जो इसे सच करने के लिए जरूरी है। ऐसे भी दिन होंगे जब आप थोड़े निराश महसूस करते हैं। ऐसे भी दिन हो सकते हैं जब आप खुद पर शंका करते हैं या जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ज्वलंत इच्छा आपको इन दिनों के पार ले जाएगी। आपके भीतर की ज्वलंत इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो हार मानने की इच्छा जैसे किसी भी अस्थायी भावनाओं को खारिज कर देती है। अगर आपको एक ऐसा समर्पण व संकल्प प्रदान करती है जो आपके सामने आने वाली किसी भी मुश्किल को लांघ जाता है। जब हम द सीक्रेट फिल्म बना रहे थे तो मेरी ज्वलंत इच्छा और विश्वास इतना ज्यादा था कि मैंने संकल्प हासिल कभी नहीं सोचा। करने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी प्रबल इच्छा का मतलब था कि मुझ में संकल्प करने के पहले ही कूट कूट कर भरा था। तो अगर किसी चीज का संकल्प कर लिया जाए तो उसमें कामयाबी मिलती ही है। यहाँ पर ऑथर जो है, मैं बार बार यही बता रही हैं कि जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई तो उन्होंने मन में संकल्प कर लिया था कि यस, मुझे इसे कार्य को पूरा करना है, मुझे इस कार्य के लिए कुछ भी करना हो, मुझे इसमें कामयाबी अवश्य ही मिलेगी। और उनकी ये जो ज्वलंत इच्छा थी, ये जो मन में विश्वास भरा हुआ था कूट कूट कर, वो कामयाब हुआ।
और उनकी देखिए सीक्रेट मूवी कितनी कामयाब हुई, सीक्रेट बुक उनकी पूरे वर्ल्ड में अनेकों भाषाओं में लिखी गई। सो इसी तरह से जैसे मैंने अपनी बेटी का एग्जाम्पल शेयर किया था कि जब वो छोटी थी तो उसके मन में ये संकल्प, दृढ़ संकल्प आ गया था कि यस, मुझे स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है और मैं कर सकती हूँ। छोटी सी, सिर्फ 2 ईयर्स और 4 मंथ की वो छोटी सी बच्ची स्टेज पर जब गई तो सारा हॉल किस तरह से तालियों से गूंज उठा। सब लोग खड़े हो गए कि वाओ, इट्स सो अमेजिंग, कितने कॉन्फिडेंस के साथ इसने कविता बोली है, वाओ। सो संकल्प व्यक्ति को कामयाबी देता है। सो मन में हमेशा विश्वास रखिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है, तो उसमें आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। एनेस्टाजिया शोर, मुझे एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी। मैं बैंक गई, लेकिन वे मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते थे कि मेरा कोई प्रभावशाली वित्तीय इतिहास नहीं था और मेरी माँ का भी नहीं था। मैंने बेवर्ली हिल्स में वेल्स फार्गो बैंक के मैनेजर से कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं क्रेडिट कैसे बनाऊंगी? मुझे $500 दे दे, मैं आपके $5 लाख मांग नहीं कर रही हूँ। मैं बैंक में $1000 जमा करूंगी और आप मुझे $500 दे दे। वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में मैंने कहा, सुनिए, मैं बैंक के सामने खुद को आग लगा लूंगी। इस पर उन्होंने मुझे $500 का क्रेडिट दे दिया। अब मैं और अब भी और मैं अब भी वेल्स फार्गो का ग्राहक हूँ। संकल्प खुद पर विश्वास करने से भी उत्पन्न होता है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो स्वाभाविक तौर पर आप में संकल्प होता है। कोचों और व्यक्तिगत प्रशिक्षकों का हम पर सकारात्मक प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि वे लगातार हमें बताते रहते हैं कि हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कि हम उस पर काम कर सकते हैं, और वे हर कदम पर हमें प्रेरित करते रहते हैं। हम पर उनके विश्वास की बदौलत हमें भी विश्वास हो जाता है कि हम अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। और जब हमें विश्वास होता है तो हमें कुछ भी हासिल करने का संकल्प आ जाता है। आप अपने खुद को कोच बन सकते हैं। आप सकारात्मक आत्मचर्चा से खुद को प्रेरित कर सकते हैं। खुद को बताएं कि आप यह कर सकते हैं, कि आपने ज्यादा मुश्किलों मौकों पर विजय हासिल की है। इसमें क्योंकि आप में वह सब है जिसकी जरूरत है, कि आपने ठान लिया है और आपके सपने की सफलता आपके हाथों में है और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। आपका अवचेतन मन आपके कहे हर शब्द को सुन लेगा और फिर आप वह काम कर देंगे। सो संकल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पर विश्वास रखें और जो संकल्प करें उसे पूरा करें तो सब कुछ हो जाता है। ये बार बार हम सब इससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसा कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसे ही हम शब्दों की संरचना करेंगे वैसा ही हमारे जीवन होता जाएगा। जैसा हम विचारों में संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा जीवन प्रभावित होने लगेगा। तो सपने एक तरह से एक सीड होते हैं, इस तरह बीज होते हैं कि अगर हम उसमें सकारात्मक भाव डालते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मकता से भरने लगता है। और जो बीज हम बोते हैं वही धीरे धीरे फल फूल कर बड़ा होकर शानदार वृक्ष बनता है। तो जब हम सकारात्मक भाव भरते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, अपनी क्वालिटीज पर विश्वास रखते हैं और हमें लगता है कि यस, हम ये कार्य करेंगे तो अवश्य कामयाब होंगे, तो ये सीड जब डलता है हमारे अंदर, इसमें विश्वास होता है, तो ये एक शानदार वृक्ष के रूप में बढ़ता है। सो सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो चाहेंगे वो आप पालेंगे। ये इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का एक हमें दिया हुआ वरदान है। सो हमेशा सकारात्मक रहिए। जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। सो मेस्टिन क्लिप क्या मैस्टिन क्लिप, सपने बीज की तरह होते हैं। इन्हें बड़े होने में समय लगता है। यह रातों रात नहीं होता। हम भूल चुके हैं कि हमें इसे अर्जित करना होता है। आजकल हम तुरंत संतुष्टि चाहने वाले युग में रहते हैं। यह मुझे अभी दे दो और मैं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता, बस मुझे यह दे दो। लेकिन सपने अर्जित किए जाते हैं। वे अर्जित किए जाते हैं। यदि आपका सपना अब तक साकार नहीं हुआ है तो कोशिश करते रहें। कभी हार ना माने। लेयर्ड हैमिल्टन, हार मानना बहुत आसान होता है। हार मानने का मतलब करना होता है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं यह हूँ,
मैं वह हूँ, यह कहना दरअसल कोशिश न करने का बहाना मात्र है। यस, बहाना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे अगर कोई सोचे कि मुझे मॉर्निंग में उठना है या मुझे ये कार्य करना है, और वो कहें कि उनका अलार्म नहीं चला, उनकी घड़ी बंद हो गई या उनको फिर से नींद आ गई, तो ये एक बहाना है। लेकिन अगर वो मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो उस कार्य को करने में कामयाब होंगे। वो जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। आज हम निश्चित कर लें कि यस, मुझे आज ये कार्य करना है, तो मैं अवश्य ही वो कार्य कर पाऊंगी। मुझे आज चाहे कितने भी कार्य क्यों ना आ जाए, अगर मुझे 15 से 20 मिनट अपने लिए वक्त निकालना है, मेडिटेशन करनी है, तो मैं अवश्य कर पाऊंगी। सो ये हमारे अंदर है। अगर हम किसी चीज का संकल्प कर लेते हैं, ठान लेते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। हम उसमें बहाना नहीं कर सकते। ओके, सो पीट कैरल के बारे में कंटिन्यू अगर आप करिए। महसूस करते हैं कि आप थक चुके हैं, तो आप वाकई थक चुके हैं, क्योंकि यह निराशाजनक है। हम कभी इस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहते कि जहां तक पूरी तरह निराश हो जाए। आशा हमेशा रहती है। मेरा मानना है कि कोई कोई ना कोई अच्छी चीज हमेशा आपकी राह में आने वाली होती है। लिज मरे, भले ही आपका संकल्प की बाढ़ आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक ऐसा दिन आ सकता है जहां आपका दिल इसे छोड़ने का होगा। मैं कई बार अस्वीकृत हुई, लगभग डिप्रेशन के बिंदु तक। मुझे शिक्षा संस्थानों में द्वारा इतनी बार अस्वीकृत किया गया कि मैं स्कूलों के नामों की सूची के अंत तक पहुंच पहुंच रही थी। मुझे लेने वाले स्कूलों की संख्या कम होती जा रही थी। आखिर मैं उस पल पर पहुंची जहां मुझे एक मुश्किल चुनाव करना था। मेरी जब में बस इतने पैसे थे कि मैं अगले स्कूल के इंटरव्यू तक जा सकती थी, या फिर सारी कोशिशें छोड़कर पिज्जा खा सकती थी। पिज्जा या इंटरव्यू, इसमें कौन सा विकल्प चुनूं? मैंने बस बहुत किया। बेघर और भूखी हूँ, मुझे अस्वीकार कर देंगे। अचानक मेरा सपना देखने वाला हिस्सा सोचने लगा, क्या हो अगर वही स्कूल हो जिसमें मुझे स्वीकार कर ले। मुझे पिज्जा का विचार छोड़ना पड़ा और मैं स्कूल तक गई, और यह वही स्कूल था जिसने मुझे ले लिया। वही अगला स्कूल। आप कभी नहीं जानते कि आप सफलता की बस 1 इंच दूर हैं। आपको इसे एक और बार करना होता है, और जब एक बार और काम न बने, तो उसे एक बार और कर दे। कितना अमेजिंग इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि देखिए, उनके पास स्टडी के लिए पैसे भी नहीं थे, सिर्फ इतने थे कि वो या तो खा लें कुछ, अपने अंदर जान डाल लें, क्योंकि कई बार भूखे होने के कारण चक्कर आ रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने यही सोचा, उनके मन ने दो विचार दिए कि या तो कुछ खाकर अपने उस चीज को, सपने को भूल जाए, या थोड़ा सा और भूखा रह लें, थोड़े सी और कष्ट उठा लें, लेकिन हो सकता है ये वही स्कूल हो जहां उनका एडमिशन मिलने वाला हो। और देखिए कमाल की बात, उन्होंने अपना विचारों में से, दोनों विचारों में से उस विचार को चुना जिसने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। उन्होंने थोड़ा कष्ट उठाया, लेकिन उनका स्कूल में एडमिशन हो गया। सो कई बार हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है, और कभी कभी हम बिल्कुल मंजिल पर पहुंचकर थकने वाले होते हैं या निराश होने वाले होते हैं। लगता है कि बस अब इसे छोड़ दें, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वही वही एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपको संसार में सबके सामने एक पहचान देता है। जैसे अगर नीरज ने भी ओलंपिक गेम्स में अपने पीड़ा को ध्यान किया होता कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं मुझे नुकसान नहीं हो जाए, कहीं मेरी बोन ब्रेक ना हो जाए, उस विकल्प को चुना होता कि छोड़ देते हैं, तो क्या वो इतने कामयाब हो पाते? नहीं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अगर थोड़ा कष्ट हो भी गया, लेकिन एटलीस्ट मुझे ओलंपिक्स में मेडल तो मिलेगा, जीत तो मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। और देखिए उन्होंने कर दिखाया। सो इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत से मूवमेंट ऐसे होते हैं जब हम कामयाबी से सिर्फ 1 इंच दूर होते हैं। और इस वर्ल्ड में जो ज्यादातर लोग हैं जो कामयाब नहीं हुए, वो सिर्फ 1 इंच दूरी पर ही रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय हार मान ली जिस समय वो सफलता की चरम चोटी पर थे, उसे छूना चाहते थे, उसे पाना चाहते थे। सिर्फ कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहते हैं तो कामयाबी अवश्य ही मिलती है। आप विपरीत गुणों वाले संसार में रहते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव दोनों ही आएंगे। आपके
आपने वे दिन अनुभव किए होंगे जब किसी कारण आप सचमुच निराश महसूस कर रहे होंगे या आसान से आसान चीज भी मुश्किल लग रही होगी। मानो आप दलदल में चल रहे हो। उन दिनों आपको शायद ऐसा नहीं लगता होगा जैसे आप में बहुत ज्यादा या जरा सा भी संकल्प है। आपने वे दिन भी अनुभव किए होंगे जब आप अविश्वसनीय रूप से खुश और ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे, जब आप संसार के शिखर पर महसूस करते होंगे जैसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, वह सुखद आनंददायक भाव इंसान के सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली भावों में से एक है, क्योंकि इसके साथ ही आप न सिर्फ अजय महसूस करते हैं बल्कि अजय होते भी हैं। जब आप खुद से बड़े होते हैं तो आप संकल्प से भी भरे होते हैं, क्योंकि खुशी के दृष्टिकोण से हर चीज आसान नजर आती है। अपनी खुशी खोजें, अपने आनंद का अनुसरण करें और आपको वह सारा संकल्प बल मिल जाएगा जिसकी जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए है। बहुत ही सुंदर है। आप इतना इसकी जर्नी देख रहे हैं कि वास्तव में कितने कमाल की जर्नी है। संकल्प में बहुत सिद्धि होती है। हम संकल्प से ही अपने जीवन को बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि हमारे एक पार्टिसिपेंट, उन्होंने किस तरह से बताया कि उनको रात के 12 बजे तक, मिडनाइट तक उनको कोई एक कंपटीशन के लिए अपना एक असाइनमेंट तैयार करना था और वो वहां पर भेजना था, और उसके लिए उनके साथ साथ उनके पास और भी बहुत वर्क था। लेकिन क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया था कि मुझे ये कार्य करना ही करना है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना ही है, और देखिए वो वक्त छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर उस कार्य में डटे रहे, लगे रहे, और तब तक करते रहे जब तक कि उसे पूरा नहीं कर लिया। उन्होंने अपना जो टारगेट पहले चल रहा था, जो असाइनमेंट चल रहा था, जो जॉब चल रही थी, उसको भी पूरा किया और उसके साथ साथ इस कार्य को पूरा किया, और लास्ट मोमेंट तक ठीक 5 मिनट पहले उन्होंने इसे सबमिट कर दिया। और देखिए वो उस कॉम्पिटिशन में $5000 जीते। इजंट इट अमेजिंग? क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि यस, मुझे ये करना है। उन्हें बहुत उस समय थकान भी महसूस हुई, उस समय उन्हें कॉफी की जरूरत भी महसूस हुई, वो अंदर से ऊर्जा कम महसूस हो रही थी, लेकिन तब भी उन्हें लगा कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी यहाँ से कॉफी के लिए या किसी भी कार्य के लिए उठा तो मेरा असाइनमेंट में और देर हो जाएगी, मैं इस कहीं कार्य में पीछे ना रह जाऊं। और वो लगातार उसमें डटे रहे, करते रहे, और देखिए उनका रिजल्ट उनके सामने। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। इसलिए अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो वास्तव में उसे पा सकते हैं। अगर हम क्रोध पर ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम खुश रहना चाहते हैं तो वो भी हमारे हाथ में है, क्योंकि हम किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते। बेशक वो किसी और के भले के लिए हो या कोई और हमारे लिए कुछ कह रहा हो, हमारी खुशी हमारी अंदर से आती है। इसलिए संकल्प कीजिए, संकल्प में सिद्धि है और आप उसे सिद्ध कर पाएंगे। हमारे अंदर अगर कोई बीज बचपन से ऐसा डल गया है जो खराब है, तो हम उसे निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, वो क्योंकि वो भी हमारे हाथ में है। उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन कामयाबी अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने मन से संकल्प कर लिया है। संकल्प में बहुत सिद्धि होती है, इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और खुद भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए। आज की हीरो की जर्नी में इतना ही कुछ। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और एक बार फिर से दिल से, शिद्दत से उन सभी देश प्रेमियों के लिए जिन्होंने इतने बलिदान दिए, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन सभी के लिए हम सब हाथ जोड़कर उनको दिल से, शिद्दत से नमन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनका कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।